जब मर्सिडीज अरसद शाह हाउस के पोर्च में दाखिल हुई और टाई चरचराए और एक झटके से रोकी गई, जिससे लॉन में मौजूद हर मर्द की नज़र इस तरफ थी। वो आराम से नीचे उतरा और लंबे लंबे ढक बढ़ता इनमें अपने वालिद की तरफ गया, जबकि बुरहान सरहान को देखकर ठिठुरसा गया, क्योंकि इसको उम्मीद न थी ये यहाँ आएगा। लो, मेरा शेर आ गया। सुल्तान शाह ने शाह को अपनी तरफ आता देखकर अकराम से कहा, जो पुरजोशी से इसको ही देख रहा था, जो नेवी ब्लू शलवार सूट में मलबूस, अपनी भूरी सुनहरी आंखों पर ब्लैक ग्लासेस। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, आज हम नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 13, नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। सानिया, यहाँ पर मिरिया भी आई हुई है। नवरीन ने मॉल के बाहर इतनी मिरिया को देखकर पूछा। हाँ यार, मिरिया ने तो आना था, आखिर सबसे बड़े डिज़ाइनर ने अपनी कलेक्शन दिखानी है, तो मिरिया ने तो आना ही था। पता है, मैंने सुना है कि नुमान खान बहुत ही हैंडसम भी है। जो लड़कियाँ इसके साथ काम करती हैं ना, वो इस पर मरती भी हैं। सानिया ने खोई खोई कहा। मरे या जिए, मुझे क्या इससे? नवरीन ने खा जाने वाली नज़र से कहा। क्या यार, कभी तो खुश हो जाया कर। सानिया ने बुरा मनाते कहा। अंदर जाना है कि हम वापस जाएं? नवरीन ने हर लिहाज से पाक कहा। नहीं, अंदर ही जाना है, चलो। सानिया ने जल्दी से कहा, इससे पहले वो अपनी गाड़ी की तरफ जाती। सर, वो आ गए। आसिफ ने अपने बॉस को देखते ही कहा। अच्छा, ख्याल रहे, जो मैंने कहा है वैसे ही करना है तुमने। नुमान ने बिना देखे आसिफ से कहा और जल्दी से लोगों की तरफ गया। या अल्लाह, तू ही मदद कर मेरी। आसिफ ने अपने बॉस को जाते देखकर अपने लिए दुआ की और जल्दी से गया। हेलो मैम, आए, मैं आपको दिखाता हूँ हमारी ये। शुक्रिया, हम खुद देख लेंगे। दो क्या कहा गया, जबकि आसिफ ये सुनकर हैरान ही हो गया। अरे नवरीन, वो तो अपना काम कर रहा था। सानिया ने आसिफ का मुंह देखकर कहा। अच्छा, हम कोई ख़ास हैं जो ये हमें सब बताएगा? और लोग भी हैं, इनको दिखा दे। नवरीन ने डिज़ाइनर कपड़ों को देखते कहा। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, सानिया ने चिढ़ते कहा और दूसरी तरफ देखने लगी। हेलो गर्ल्स। आसिफ जल्दी से स्टेज की तरफ गया और माइक लेकर बोलना शुरू किया, जो इसके सर ने कहा था। जैसे कि आपको पता है कि हमारे डिज़ाइन हर जगह पसंद किए जाते हैं और हर कोई हमारे साथ काम करना चाहता है, तो इस बार आप सबको मौका दिया जाएगा कि आप हमारे साथ एक बार काम करें। आसिफ ने खुशी से सबको देखते कहा। जी, मुझे पता है कि आप सब हैरान हैं, पर जैसे कि आपको हमारे बॉस यानी नुमान खान का पता है कि वो दिल के कितनी अच्छी हैं। वो चाहते हैं जो लड़कियां अपने पैरों पर खुद खड़ी हुई हैं, इनको हम ऊपर तरक्की की तरफ ले जाएं। तो बस ये आपके लिए गोल्डन चांस है, और हमारे साथ काम करें और हमारी कंपनी के साथ जुड़ जाएं। आसिफ ने नवरीन की तरफ देखते कहा, जबकि नवरीन अभी भी हैरान थी कि ये सब क्या हो रहा है। नवरीन, ये तो बहुत अच्छी बात है तेरे लिए, सानिया ने खुश होते कहा। तो गर्ल्स, वहाँ पर फॉर्म मौजूद हैं, आप इनको फिल करके हमें दे दें। आसिफ ने खुश होते कहा। चलो नवरीन। सानिया ने नवरीन को लेते कहा। मुझे नहीं करना इनके साथ कोई भी काम। नवरीन ने खा जाने वाली नज़र से कहा। यार, ये क्या बात हुई? कि पता है कि तुमको ज़रूरत नहीं है इनकी, पर अगर तरक्की करनी है तो किसी बड़ी कंपनी के साथ काम तो करना ही पड़ेगा, वरना कुछ हासिल नहीं होगा तुमको। सानिया ने इसको समझाना चाहा। नहीं, मैं ऐसे किसी के साथ काम नहीं कर सकती। नवरीन को पता था कि सानिया कह तो ठीक रही थी, पर वो अपने लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं करना चाहती थी। यार, वो कि ऐसे वैसे नहीं है, वो हमारे पाकिस्तान में से बेस्ट डिज़ाइनर हैं और हर किसी को मौका नहीं मिलता। सानिया ने हैरान होते कहा कि ये ऐसे क्यों कह रही है? पर मुझे पापा से इजाज़त लेनी होगी, नवरीन ने सोचकर कहा। अभी तो फॉर्म दे दें, फिर पापा से बात कर लेना। सानिया ने हल दिया। नहीं, मैं अभी बात करती हूँ। नवरीन अपने बैग से फ़ोन निकालते बोली और बाहर आ गई। क्या कहा अंकल ने? सानिया ने नवरीन को आते देखकर जल्दी से पूछा। पापा ने कहा अगर मुझे ठीक लगता है तो मैं जॉब कर लूँ। नवरीन ने सोचते हुए कहा। वाह वाह, ये तो अच्छी बात है यार, सानिया ने खुश होते कहा। अच्छी बात तो है, पर यार मैं इनको जानती भी नहीं। और ऐसे नवरीन ने उलझते बात छोड़ी। अरे कुछ नहीं होता यार, मैं भी तो हूँ तुम्हारे साथ में। सानिया ने फॉर्म फिल करते कहा। चलो ठीक है, दो मुझे भी, नवरीन ने मुंह बनाते कहा और फॉर्म फिल करने लगी। यस, शुक्र है काम हो गया। आसिफ ने देखते सोचा और जल्दी से अपने बॉस की तरफ गया। सर, मैं जा रहा हूँ, तुम फॉर्म लेकर ऑफिस आ जाना। नुमान ने आसिफ की बात काटते कहा। लंबे लंबे टक बढ़ता बाहर की तरफ गया, जबकि आसिफ का तो मुँह ही खुला रह गया कि ये क्या बात हुई। जिसके लिए ये सब किया वो खबर तो मुझसे सुनी ही नहीं। अब इसको क्या पता कि बॉस ने अपनी आंखों से देख लिया था उसे फॉर्म फिल करते। क्या यार, तुम अभी भी सो रहे हो? अमाद ने बुरहान को सोते देखकर मुंह बनाया। और क्या करूं यार, रात को लाहौर से आया था मैं तो बस इसलिए। बुरहान ने उठते फ़ोन को देखा। अच्छा, तेरा काम कैसे जा रहा है? अमाद ने इसको गौर से देखते पूछा। ठीक जा रहा है, फरहान के साथ मज़ा आएगा। बुरहान ने आईने में खुद को देखते मुस्कुराया, जिससे गाल पर डिम्पल नुमाया हुई। अमाद ने कुछ सोचते कहा। अच्छा, दुआ का क्या हुआ? अमाद ने याद आने पर पूछा।
दुआ भी होने वाली है और इसके बाद आ रहा हूँ मैं। बुरहान ने आराम से जवाब दिया। आना तो है, पेपर्स भी तो देने हैं, अमाद ने खुश होते कहा। आई नो यार, बुरहान ने भी हंसते कहा। अच्छा, मेरी होने वाली भाभी का कुछ पता चला? अमाद ने गौर से बुरहान को देखते पूछा। नहीं यार, वो लगता है यूनी नहीं आ रही। बुरहान ने मुंह बनाते बालों में हाथ फेरा। अच्छा चल, कुछ नहीं होता यार, मैं भी तो सब्र कर रहा हूँ, अमाद ने दिल पर हाथ रखते उदासी से कहा। हाँ ठीक है भाई, बुरहान ने मुस्कुराते कहा। चल बाद में बात करता हूँ, अमाद ने हंसते कहा। सर चल यार, आज हम बाहर चलते हैं, क्या ख्याल है? समरान ने आंख दबाते कहा। नहीं यार, अभी नहीं, फिर कभी, अभी मुझे तैयारी करनी है, मैं कुछ दिन के लिए साहिवाल जा रहा हूँ। सर ने मुंह बनाते कहा, क्योंकि सरहान ने कहा था कि वो घर जाएगा, वहाँ इसकी ज़रूरत हो सकती है अदयान को। अच्छा फिर वापस कब आएगा? तो सम्राट ने फ़ोन पर सबको जाने से मना करते पूछा। पता नहीं, भाई को पता है, जन ने अपना फ़ोन उठाते कहा। मतलब जब तक सरहान भाई नहीं जाएंगे तब तक तो वहाँ पर ही रहेगा? सम्राट ने नाम में सर हिलाते कहा। जन ने हाँ में सर हिलाते इसके अंदाज में कहा। चल फिर बाद में मुलाकात होगी, सम्राट ने मुस्कुराते कहा और वहाँ से गया। अयान, ये तुम्हारे लिए वॉचमैन ने दिया है, अली ने एक गिफ्ट अयान की तरफ करते सरसी से कहा। मेरे लिए? अयान ने शाने चुकाते पूछा। हाँ यार, अली ने हैरान होते कहा। थैंक यू, अयान ने फीकी से मुस्कुराहट से कहा। और इससे लिया ये कौन है जो मुझे? अयान खुद से ही बड़बड़ाया। जैसे ही खोला, इसमें आज भी गुलाब के फूल थे और साथ में एक बंद डब्बा था, जिसको खोलकर देखा तो इसमें एक घड़ी मौजूद थी जो काफ़ी महंगी लग रही थी। अयान देखकर उलझता गया कि कौन पागल है जो ये सब कर रहा है। और तभी इसको एक चिट नजर आई जो वैसी ही थी जो इस दिन भी इसको मिली थी। अयान ने लंबी सांस लेते इसको खोला और पढ़ना शुरू किया, जिसमें कोई तल्लुक है गहरा जो ख़त्म नहीं होता, हमने देखा है कई बार उनसे किनारा करके। अयान ये पढ़कर हैरान ही हो गया कि क्या है ये। मुझे पता है आपको लग रहा होगा कि कोई पागल है जो आपको ऐसे, पर मैं क्या करूं? मैं आपको भूल नहीं पा रही। मैंने बहुत प्यार से आपको वो घड़ी गिफ्ट की है, प्लीज़ इसको पहनिएगा ज़रूर। मैं चाहती हूँ जब मैं आपसे मिलूँ तो वो आपके हाथ में मौजूद हो, मुझे अच्छा लगेगा। जबकि अयान का तो मुंह ही खुला रह गया कि आगे कुछ भी नहीं था और सोचने लगा कि ज़रूर कोई है जो मेरे आसपास ही है। अयान ने गुस्से से सब वापस रखते कहा। क्या हुआ भाई, आप ऐसे अकेले क्यों बैठे हैं? मां ने अयान को देखकर पूछा और साथ ही बैठ गया। कुछ नहीं, अयान ने अपने गुस्से को जब्त करते कहा। अच्छा ये क्या है? फिर मान ने पास पड़े डब्बे को देखते पूछा। अरे मान, आज तुम यहाँ कैसे आ गए? शहरिया ने खुश होते पूछा। कुछ नहीं, मैं अपने एक दोस्त के पास आया था नोट्स लेने थे। सुना है मैंने कि इस अकेडमी में अच्छे टीचर्स हैं, मां ने आराम से कहा। ठीक सुना है तुमने, शहरियार ने महफूज होते कहा। अरे ये किसके लिए है? शहरियार ने डब्बे को देखते पूछा। पता नहीं, मां ने शाने चुकाते कहा। अयान क्या हुआ? शहरियार ने अयान को कुछ सोचते देखकर पूछा। खुद देख लो, अयान अपनी बुक्स उठाते बोला, जबकि मान और शहरियार एक दूसरे को देखने लगे। और जल्दी से शहरियार ने देखा तो हैरान और खुश दोनों हो था, जबकि मान तो कभी लेटर देखता तो कभी अपने भाई को। वो आज तो बड़े लोग आए हैं हमारी एकेडमी में। हसन ने क्लास में दाखिल होते मान को कहा, जबकि आयत और वो सब भी साथ ही आए। क्या हुआ भाई? आयत ने हसन की बातों को इग्नोर करते अयान से कहा, जो शायद जाने वाला था। एक मिनट अयान, ये कौन है? शहरिया ने इसको जाने से रोकते सवाल किया। मुझे पता होता तो मैं खुद बात कर लेता, अयान ने गुस्से से कहा, जबकि सब तो हैरान ही होगी कि क्या बात हो रही है यहाँ। क्या भाई आप इस लड़की को नहीं जानते? मान तो हैरान ही हो गया कि ये कैसी मोहब्बत है। एक मिनट मान भाई, क्या हुआ है? आयत अयान को चिढ़ता देखकर बोली। अयान ने एक सांस भरते शुरू से लेकर आज तक की सब बात बताई, जिसको सुनकर कुछ तो खुश हुए और कुछ तो शॉक्ड। और अब आप इतना तो समझ सकते हैं कि कौन खुश था और कौन हैरान। ये तो अच्छी बात है, हसन ने हंसते कहा। एक हल है मेरे पास, शादी ने घड़ी को देखते कहा। असद ने शाने चुकाते पूछा। वो ये कि हम किसी शॉप पर पूछते हैं कि ये किस शॉप की लगती है। शहरिया ने आईब्रो चुकाते कहा। मतलब हम ये किसी ज्वेलरी की दुकान पर दिखाते हैं, आयत ने सोच आते ही पूछा। शहरिया ने समझते ही कहा। ठीक है, इससे क्या होगा? अयान ने असद की बात को इग्नोर करते अपना सवाल किया। इससे ये होगा कि हमें पता चल जाएगा कि ये किसने खरीदी है और इसका नाम क्या है, आयत ने खुश होते कहा। अयान ने सोचते कहा। चलो फिर पता करते हैं, पर अभी क्लास में चलते हैं, शहरियार ने खुश होते कहा। चलो, पर आयत ये तुम अपने पास रखो, जब वो लड़की मिलेगी तो इसको वापस करनी है। अयान ने घड़ी आयत की तरफ करते कहा। ठीक है भाई, आयत ने घड़ी लेते कहा और वो अपने बैग में रखी। यार वापस क्यों करनी? हसन ने मुंह मुड़ाते पूछा। क्योंकि मैं किसी से कुछ नहीं लेता और मैं तो जानता भी नहीं, अयान ने समझते कहा। अच्छा, बाकी की बात बाद में करते हैं, असद ने हसन को घूरते कहा, क्योंकि वो भी खान था तो इसको भी ये अच्छा नहीं लगा कि कोई लड़की ऐसे किसी को कुछ दे। मामू आपने कॉल की? भाई अयान को इरम ने अकराम को फाइल देखते पूछा। हाँ की थी बेटा, वो अभी एकेडमी में है, इसने कहा है कि वो जल्दी आ जाएगा। अकराम ने प्यार से इरम को देखते कहा। ठीक है मामू, इरम कहते ही रूम से बाहर आई और शबाना बेगम की मदद करने के लिए किचन की तरफ बढ़ी। हाँ यार मैंने देखा है, अभी इस पर यही लिखा है कि जवेद बुक सेंटर मान
जवेद बुक सेंटर। मान ने गुलाब के फूल पर लगी चीट को देखकर असद को फ़ोन पर बोला, अच्छा हम जाते हैं अब मेन बाजार की तरफ। असद ने आयत को देखते कहा, ठीक है। और तभी मान जोर से इरम के साथ टकराया। अंधी हो तुम, मान ने गुस्से से इरम को देखते कहा, जिसकी वजह से मान के हाथ से गुलाब के फूल गिरे, जबकि इरम तो इसको चीखते देखकर रो ही पड़ती है। कब तुमको अकल आएगी? मान खा जाने वाली नज़र से इरम को कहा, जो रोने में मसरूफ़ थी। क्या हुआ मान, क्यों शोर कर रहे हो? अकराम ने शोर की आवाज़ सुनते ही आते कहा, इरम तुम रो क्यों रही हो? अकराम इरम के पास आते बोले, कुछ नहीं पापा, इसको तो शौक है रोने का। मान ने गुस्से को जब्त करते कहा, क्या हुआ इरम? मान की बात को इग्नोर करते अकराम ने इरम से पूछा, कुछ नहीं मामू, वो मेरी गलती थी। इरम ने अपनी आंसू साफ करते कहा, तुम कहाँ से आ रहे हो? अकराम ने इरम की बात सुनते ही मान को पूछा, जो इसको ही घूर रहा था। एकेडमी गया था पापा। क्यों? इससे पहले मान अपनी बात पूरी काट कर पूछा गया। नोट्स लेने थे दोस्त से, आराम से जवाब दिया गया। अच्छा, नोट्स ही लेने गए थे या कुछ और भी काम था? अकराम ने मान के हाथ में फूल देखकर धमकियाँ पूछा, जबकि मान ये सुनकर थिएटर सा गया कि पापा का क्या मतलब है। नहीं पापा, मुझे और वहाँ क्या काम, और जल्दी से ऊपर की तरफ बढ़ा। क्या कहा असद? दुकानदार ने। आयत ने असद के गाड़ी में बैठते ही पूछा, मैं बता रहा हूँ आयत, तुम्हें ज़रूर कोई पागल लड़की है ये। असद ने गाड़ी का डोर बंद करते कहा। हुआ क्या है? आयत ने उलझते पूछा। क्या होना है? दुकानदार ने कहा कि लाहौर से ऑनलाइन वहाँ की शॉप से कहा गया जो इनकी वहाँ पर है। मतलब? आयत ने उलझते कहा, मतलब ये कि वो जो भी लड़की है लाहौर से ही सब कर रही है। इसने पैसे वहाँ से दे दिए और गुलाब यहाँ से हमारे पास। असद ने गाड़ी स्टार्ट करते कहा, पर घड़ी तो अमेरिका की है ना? आयत ने घड़ी को देखते कहा, जी, इसका मतलब है कोई अमीर लड़की है। असद ने सोचते कहा। तभी इनको झटका लगा। आह, तुम ठीक हो आयत? असद ने आयत को देखते पूछा। कौन पागल है? असद ने गुस्से से देखते गाड़ी से निकलते कहा, जबकि आयत अपना सर सहला रही थी। और तहल महीन, बुरहान ने गुस्से को जब्त करते कहा, सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तभी बुरहान जल्दी से बाहर आया और महीन भी बाहर गई। ये कोई तरीका है गाड़ी चलाने का? असद ने गुस्से से लाल होते पूछा, जबकि महीन तो डर ही गई इसकी आवाज़ से। देखो जो हुआ अचानक। क्या मतलब है तुम्हारा अचानक? अगर हमारी जान चली जाती तो? असद ने बुरहान को घूरते पूछा। गई तो नहीं ना? बुरहान ने शाने चकाते पूछा। हो, मतलब अच्छा होता तो आपको फ़र्क पड़ता? मतलब कुछ होता तो आपको फ़र्क पड़ता? असद ने गुस्से से देखते पूछा। हाँ, अगर तुम में से किसी को कुछ होता तो मुझे फ़र्क पड़ता। बुरहान ने खा जाने वाली नज़र से घूरते असद को कहा, तुम्हें मैं अभी बताता हूँ। असद ने बुरहान के सामने आते कहा, जबकि कुछ लोगों ने इनको झगड़ा करने से रोका। असद नहीं करना। तभी किसी ने आवाज़ दी जिसे सबने देखा तो आयत जल्दी से सब में से गुजरते असद के करीब आई और इसकी बाजू को ज़ोर से पकड़ लिया, जबकि बुरहान इस काली स्याह आंखों को देखकर अपने गुस्सा भूलकर इसको देखने लगा। ये क्या लगता है इसका? बुरहान ने आयत को असद का बाजू ज़ोर से पकड़े देखकर सोचा। मुस्कान, तुम बाहर क्यों आई? असद ने गुस्से को कंट्रोल करते कहा, हमें किसी से नहीं लड़ना, चलो चलें। आयत ने असद की बात इग्नोर करते कहा। तभी भाई, क्या हुआ? समी ने आते ही फिक्र से पूछा। क्या हुआ मुस्कान, तुम ठीक हो? शाहिया ने गाड़ी को देखते पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, आयत ने आराम से कहा। वो मतलब ये इसका भाई है? बुरहान ने दिल में सोचा और जल्दी से बोला, महीन सॉरी बोलो अभी। बुरहान ने सबकी तरफ देखते कहा, कोई ज़रूरत नहीं है अब इसकी। असद ने गुस्से को कंट्रोल करते कहा, चलो चलें। शाहिया गाड़ी की तरफ जाते बोला, जबकि बुरहान तो आयत की तरफ ही देख रहा था, जो अब गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। उफ, आज ही ऑफिस का पहला दिन था और आज ही लेट। नमरीन ऑफिस में दाखिल होते गुस्से बड़बड़ाई। सब आराम से काम कर रहे थे। नमरीन जल्दी से कोने में मौजूद टेबल की तरफ गई, जहां एक लड़की थी। एक्सक्यूज़ मी, नमरीन ने हल्के फुल्के से कहा। जी, लड़की ने नमरीन को ऊपर से नीचे तक देखते पूछा, जिसने ब्लैक कलर का बाया जेबतन किया हुआ था। वो मुझे कल फ़ोन आया था कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ जॉब के लिए। तो नमरीन ने सरसरी से पूछा, आपका नाम? तभी मिस नमरीन आप आ गई? आसिफ ने खुश होते पूछा। जी सर, नमरीन ने आराम से जवाब दिया। अरे आप मुझे सर ना कहें, मैं भी आपकी तरह यहाँ काम ही करता हूँ। आसिफ ने दिल से खुश होते कहा। चले मैं आपको आपका काम बता देता हूँ। आसिफ ने लिफ्ट की तरफ ये जैसे ही वो तीसरी मंजिल पर पहुँचे, आसिफ इसको एक शीशे के रूम में ले गया। सो मिस नमरीन, ये आपका ऑफिस रूम और ये आपके सामने बॉस का कैबिन है। आसिफ ने शीशे के इस पार हाथ रख करते कहा। क्या बॉस का कैबिन? नमरीन अपना बैग रखते बोली। जी, आसिफ ने खुश होते कहा। पर मैं यहाँ क्यों? नमरीन ने मशकूर होते पूछा। अरे इसलिए आप सर की न्यू सेक्रेटरी हो, क्योंकि जब तक आप हमारे काम का तरीका नहीं समझ लेती तब तक आपको यही काम करना होगा। और जैसे ही आपको काम करते यहाँ 3 महीने होंगे तो आपके डिज़ाइन किए वो हमारी कंपनी लॉन्च करेगी। आसिफ ने एक सांस में तब कहा। ओके, नमरीन ने सुनते ही कहा, तो ठीक है, आपको ये कुछ पेपर्स साइन करने होंगे। क्यों? आसिफ की बात को रद्द करते पूछा गया। अरे मिस नमरीन रिलैक्स, ये सभी करते हैं। इसमें लिखा है कि आप 2 साल तक ये कंपनी नहीं छोड़ेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए।
और अगर किसी वजह से आप यहाँ से जाना चाहती हैं तो आपको 2 साल की तनख्वाह देनी होगी। आसिफ ने पेपर्स नमरीन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जबकि नमरीन सोचने लगी कि क्या करूं। क्या हुआ मिस नमरीन? आसिफ ने इससे कुछ सोचता देखकर बोला, कुछ नहीं, ठीक है, और जल्दी से पेपर्स पर साइन करते ही आसिफ की तरफ बढ़ा दिए। चलें फिर आप अपना काम शुरू करें, मैं चलता हूँ। आसिफ ने खुश होते कहा और वहाँ से गया, जबकि नमरीन कैमर को अच्छे से देखने लगी, जो ऐसे लग रहा था जैसे कल ही तैयार किया गया हो। बहुत ही खूबसूरत, और जल्दी से सब झटकती अपने काम की तरफ गई। जर सब काम हो गए ना? अदयान ने हॉल में एक नज़र डालते कहा। जी हो गया भाई, जर ने बालों में हाथ फेरते कहा। चलो फिर मैं अंदर देख लेता हूँ। अदयान कहता तेज़ी से अंदर की तरफ गया। भाई सब काम कर रहे हैं, आप शाम को बात कर लेना अदयान से, नूर ने फूल रखते कहा। तभी अदयान आया। नूर कुछ और तो नहीं चाहिए? अदयान ने फ़ोन पर कुछ टाइप करते पूछा। नहीं अभी तो कुछ नहीं चाहिए, पर आप फरहान भाई से बात कर लें, वो कब से आपका पूछ रहे हैं। नूर ने फ़ोन अदयान की तरफ करते कहा। ठीक है तुम जाओ, और जल्दी से फ़ोन कान पर लगाया। हाँ बोलो क्या काम है? स्पार्ट से अंदाज में कहा गया। अदयान तू समझ क्यों नहीं रहा? फरहान ने इसकी नाराज़गी को देखते पूछा। क्या हुआ शदाब? मैं क्या नहीं समझ रहा? क्या हुआ शाह? मैं क्या नहीं समझ रहा? अदयान ने मुस्कुराते पूछा। अच्छा मतलब तू नाराज़ नहीं है मुझसे? फरहान ने हैरान होते पूछा। नहीं मैं क्यों नाराज़ होऊंगा तुझसे? अदयान ने चिढ़ते कहा। अच्छा फिर तो मेरा फ़ोन क्यों नहीं पिक कर रहा था? फरहान ने थोड़ा गुस्से से पूछा। वो मैं काम में बिजी था इसलिए, अदयान ने साफ झूठ कहा। और सुना काम कैसा जा रहा है? बुरहान को भी आने देगा या इसको भी लाहौर काम में उलझाया हुआ है तूने? अदयान ने तंजियाँ हंसकर पूछा। नहीं यार मेरी तरफ से वो फ्री है। फरहान ने हंसते कहा। पापा मुझे आयत मासी से बात करनी है। दाऊद ने अदयान की कमीज़ को खींचते कहा। ये क्या बात हुई? रात बात की थी ना आपने? अदयान ने प्यार से समझाया। और वैसे भी आज तो वो आ रही हैं आपकी आयत मासी, अदयान ने खुश होते ज़ोर से बोला ताकि फरहान भी सुन ले। क्या आयत आ रही है? फरहान ने तेज़ लहजे में गज़बनाक आवाज़ में पूछा। अरे शाह क्या हुआ, तो चीख क्यों रहा है? अदयान ने कान से फ़ोन को दूर करते कहा। अदयान तुझे किसने कहा वो आ रही है? फरहान ने लैपटॉप बंद करते पूछा। क्या शाह तू भी ना? मुझे किसने कहना है? खुद आयत ने कहा वो आएगी। अपनी हंसी को कंट्रोल करते अदयान ने मुश्किल से कहा। चल बाद में बात होती है, और गुस्से से फ़ोन बंद किया। हाँ शाह तेरा कुछ नहीं हो सकता, अदयान ने ज़ोर से हंसते कहा। शाह तुम क्या कह रहे हो? किसने कहा तुम्हें ये सब? अकराम ने परेशान होते पूछा। चाचू मेरी अभी बात हुई अदयान से, इसने कहा। फरहान ने गुस्से को जब्त करते कहा। नहीं बेटा वो तुमसे मजाक कर रहा होगा। अकराम ने सुनते ही हंसकर कहा। नहीं चाचू वो मेरे साथ मजाक कभी नहीं कर सकता। फरहान ने रोकते हुए कहा। देखो शाह अगर आयत ने जाना होता तो हमें पता होता, ऐसा कुछ नहीं है। अकराम ने प्यार से समझाया। पापा मामा बोल रही हैं जल्दी से तैयार हो जाएं। अयान ने रूम के डोर से कहा। तुम कहाँ जा रहे हो? अकराम ने अयान को गाड़ी की चाबी उठाते पूछा। पापा मैं असद के घर जा रहा हूँ, वहाँ से हम सब आ जाएंगे, अयान की तरफ से कहा गया। हम सब क्या मतलब? अकराम ने उलझते पूछा, जबकि फरहान भी सब साफ सुन रहा था। आयत इससे पहले अयान बात को मुकम्मल करता अकराम ने स्पार्ट से अंदाज में कहा। जी पापा आयत भी तो जाएगी ना? अयान ने उलझते कहा। और वैसे भी अदयान भाई खुद गए थे आयत के हॉस्टल, इसको कहने के वो आए, तो बस फिर आयत ने कहा वो आएगी, तो इसलिए अदयान भाई ने सब दूसरे दोस्तों को भी कहा वो भी आयत के साथ आ जाएं, तो बस अयान ने शाने चुकाते सब कहा हो, तो ये सब अदयान ने किया। फरहान ने गुस्से को जब्त करते कहा, जबकि अकराम अभी भी कुछ उलझे हुए थे। क्या हुआ पापा, सब ठीक है ना? अयान ने फिक्र से पूछा। हाँ तुम जाओ, अकराम ने प्यार से कहा। और अयान ये सुनते ही तेज़ी से क्या। चाचू मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। शाह 1 मिनट तुम आ जाओ, अकराम ने फरहान की बात काटते तहम्मुल से कहा। पर चाचू शाह मैंने कहा ना आज नहीं तो कभी तो आयत इन सब से मिलेगी, तो बेहतर है आज मिल ले, वहाँ सब होंगे तो कोई मसला नहीं होगा, तुम समझ रहे हो ना? अकराम ने जवाब ना पाकर पूछा। ठीक है मैं आ रहा हूँ। चलो फिर, और फ़ोन बंद किया और जल्दी से तैयार होने के लिए गया। चलो चलें। अभी वो सब गाड़ी से बाहर आए थे जब अयान ने कहा। आयत सामने इस अरसल शाह हाउस ही देख रही थी। आज वो कितने साल बाद किसी शाह हाउस में आई थी। वो आना नहीं चाहती थी, पर फिर भी वो आई, क्योंकि वो सबको देखना चाहती थी कि सब कैसे हैं। वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी, वो अब सबका सामना करना चाहती थी। वो खौफ को भूल जाना चाहती थी। एक लंबी सांस लेती वो जल्दी से सबके पीछे गई और शाह हाउस में दाखिल हुई, जो सब मेहमानों से भरा हुआ था। तुम लोग आ गए? अदयान ने इनको अंदर आते देखकर पूछा, जबकि सबने जल्दी से सलाम किया। आयत तुम सबको अंदर ले जाओ, अदयान ने प्यार से कहा, क्योंकि बाहर बहुत से मर्द थे। ओके भाई, आयत ने भी इसके अंदाज में कहा और सबको लेकर अंदर चली गई। लो आयत आ गई, उन्होंने आयत को आता देखकर बोला, जबकि आयत जल्दी से सबकी तरफ गई।
और इन सबको सलाम कहा और खुशी से सबसे मिली। आयत तुम आज आ ही गई? नूर ने खुश होते पूछा। जी आना तो था ही, आखिर इतनी बड़ी खुशी की बात जो थी। आयत ने हल्के फुल्के से कहा। अरे माशाल्लाह हमारी बेटी भी आई है। अभी आयत नूर से बात कर रही थी जब पीछे से एक भारी मर्दान आवाज़ सुनते ही सब ने इस तरफ देखा तो सुल्तान शाह बहुत खुशी से आयत की तरफ ही आ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जैसे ही वो पास गए आयत ने जल्दी से कहा। वालेकुम सलाम। सर पर हाथ रखते प्यार से कहा गया। कैसी है हमारी बेटी? बहुत बुलंद आवाज़ में कहा गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हैं? आयत ने प्यार से दरियाफ्त किया। हम तो आपके सामने हैं बेटा, अच्छे हैं। सुल्तान ने हल्के फुल्के से कहा। सब बातें आप ही करेंगे या हमें भी अपनी बेटी से मिलने देंगे? सीढ़ियों से आते नाज बेगम ने कहा जो इनको ही देख रही थी। आयत जल्दी से इनके गले मिली और इनका हाल चाल पूछा, जबकि ईमान लोग सब इनको ही देख रहे थे कि सब कितना प्यार करते हैं आयत से। लो सब आ गए। अदयान ने अयान की तरफ देखते कहा और अकराम की तरफ के जो लोग अभी आए ही थे और इनके पीछे ही बुरहान लोग की गाड़ियाँ आई थी। जबकि शबाना बेगम अदयान से मिलकर अपनी आपा की तरफ गई। एक लंबी सांस लेते अकराम भी इनकी तरफ गए। अरे ब्यूटीफुल, आज तो क़यामत ढा रही हो, बुरहान ने एक आंख मारते कहा और शबाना बेगम के गले लग गया। शैतान ना हो तो। शबाना बेगम मिलते ही इसकी सर पर चित लगाते बोली और हंसने लगी जब वो इसको गौर से देख रही थी क्योंकि वो आज कमीज शलवार सूट में मलबूस था। वो उसकी नज़र उतार गई। अरे मामू। तभी जहांगीर अकराम की तरफ गया और जल्दी से गले मिला। कैसे हैं आप मामू जान? प्यार से पूछा गया। सलमान शाह और फैसल शाह को अच्छा तो नहीं लगा पर फिर भी अब मिलना तो था सबको। मैं तो ठीक हूँ अकराम ने खुश होते कहा। भाई हमें भी मिलना है। बुरहान और एहसन ने इनको देखते बोला। हाँ हाँ मिल लो, मैंने कौन सा रोका है? जहांगीर ने मुँह बनाते कहा और इनको जगह दी। तो दोनों खुशी से अकराम से मिले। जबकि अकराम बुरहान को देख साख्त हुए। इन्हें शिद्दत से किसी की याद आई थी जबकि वो उससे मिलकर थोड़े नाखुश थे। आकर इसकी वजह से कितना कुछ हुआ था आयत की ज़िंदगी में। कैसे हो अकराम? अभी वो बुरहान से ही मिल रहे थे जब सलमान शाह ने कहा। मैं तो ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? भाई साहब। अकराम ने हाथ मिलाते भाई पर जोर देते पूछा। हम भी अच्छे हैं, फैसल ने तंजिया कहा और हाथ आगे बढ़ाया। और ये बुरहान को अच्छा नहीं लगा और वो जल्दी से अदयान की तरफ गया जबकि बाकी सब जल्दी से आगे चले गए। कैसे हैं आप भाई? बुरहान अदयान को मिलते ही बोला। मैं ठीक, तुमको टाइम मिल ही गया। अदयान ने हंसते कहा। जी इसको तो मिल ही गया पर यह है जो मिलने भी नहीं आया। एहसन अपने साथ अयान को लाते बोला जबकि बुरहान और जहांगीर अयान को देखकर हैरान थे कि ये अयान है। अस्सलाम वालेकुम। अयान ने दोनों को खड़े देखकर कहा। वालेकुम सलाम। खुशी से बुरहान ने गले मिलते कहा और तभी वो सब आपस में बातें करने लगे। आखिर इतने साल बाद वो मिले थे। जबकि पार्टी में हर कोई मर्द बुरहान शाह को बहुत गौर से देख रहा था और ऐसा क्यों था थोड़ी देर और आपको पता चल जाएगा। आप हमसे पहले आ गई। आयशा ने अंदर आते ही बोलना शुरू कर दिया। इरम जल्दी से आयत से मिली तभी शबाना बेगम और इनकी आपा अंदर दाखिल हुई। आयत जल्दी से अपनी मामा की तरफ गई और इनके गले लग गई। आयत अपनी बड़ी अम्मी से नहीं मिलोगी? अस्मा बेगम ने प्यार से देखते पूछा जबकि हमीदा बेगम तो आयत को देखती ही रह गई। वो कितनी खूबसूरत लग रही थी। क्या ये वही आयत थी? नहीं, ये आयत और ही है। इनके दिल से एक आवाज़ आई। तभी आयत अस्मा बेगम से मिलकर इनकी तरफ गई और गले मिली। माशाल्लाह हमारी आयत तो हद से ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। हमीदा बेगम ने प्यार से कहा। जी सच में खाला बाजी, आयत तो खूबसूरत हो गई हैं। नादिया ने खुश होते कहा और जल्दी से गले मिली और तब बातें करने लगे जबकि आयत ऊपर की तरफ गई जहाँ पर हूर थी। अभी सब दुआ से फारिग हुए थे जब मर्सिडीज अरसद शाह हाउस के पोर्च में दाखिल हुई और टाई चरचराए और एक झटके से रोकी गई जिससे लॉन में मौजूद हर मर्द की नज़र इस तरफ थी। वो आराम से नीचे उतरा और लंबे लंबे ढक बढ़ता इनमें अपने वालिद की तरफ गया जबकि बुरहान सरहान को देखकर ठिठुरता गया क्योंकि इसको उम्मीद ना थी ये यहाँ आएगा। लो मेरा शेर आ गया। सुल्तान शाह ने शाह को अपनी तरफ आता देखकर अकराम से कहा जो पुरजोशी से इसको ही देख रहा था, जो नेवी ब्लू शलवार सूट में मलबूस, अपनी भूरी सुनहरी आंखों पर ब्लैक ग्लासेस चढ़ाए, अपनी घनी मूँछों को छूता हल्की बड़ी हुई शेव में हद से ज़्यादा हैंडसम लग रहा था जिसको सभी देख रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। बाबा साईं। शाह ग्लासेस उतारते खुशी से मिलते बोला। वालेकुम सलाम मेरे शेर, सुल्तान ने मगरूर से अंदाज में कहा। तभी जल्दी से शाह अकराम की तरफ गया जो दिल से इसकी नज़र उतार रहे थे कि किसी की नज़र न लगे। अस्सलाम वालेकुम चाचू जान, बहुत नरम पर प्यार से कहा गया। वालेकुम सलाम मेरे शेर, अकराम ने शाह के शाने पर दबाव देते कहा। शाह तो कैसे आ गया? अदयान ने तंतिया अंदाज में वार किया। बस किसी की खबर लेनी थी, शाह ने खा जाने वाली नज़र से कहा। हो अच्छा, किसी ने तुझे तंग किया है ना? अदयान ने अच्छा पर जोर डालते आंख दबाते कहा। बस सब चले जाएं फिर बात ही होगी। शाह ने अपने लफ्ज़ों को चबा कर बोला। भाई कैसे हैं आप? जन ने पास आते पूछा। ठीक, तुम कैसे हो? शाह ने सामने मौजूद फैसल शाह सलमान शाह को देखते पूछा। ठीक, अच्छा हुआ आप आ गए, सर खुश होते बोला। तभी मान अयान सबको लेकर शाह की तरफ आए। आखिर आज वो सब मिल रहे थे जबकि सरहान अयान मान और इनके दोस्तों से मिलकर खुश हुआ। तभी हसन ने सबको एक मजाक की बात बताई जिसको सुनकर सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। इसलिए मैं आना नहीं चाहता था। सलमान शाह ने आग बरसती नज़रों से फैसल शाह से कहा जो वो भी सामने ही देख रहे थे। शाह ने
जैसे ही बुरहान शाह को देखा तो जल्दी से इस तरफ बढ़ा और एक कहर बरसाती निगाहों से फैसल शाह की तरफ देखा और लंबे लंबे ढक बढ़ता बुरहान की तरफ गया, जो अपने भाई के साथ ही खड़ा फ़ोन पर बात कर रहा था। जैसे ही अपने पीछे सरहान शाह को देखा तो जल्दी से अमाद का फ़ोन बंद किया और सरहान से हाथ मिला लिया। कैसे हो, आराम से पूछा गया। ठीक, और तुम? बुरहान ने बालों में हाथ फेरते पूछा। तुम्हारे सामने एकदम खुश, सरहान ने शाने चकाते कहा और जल्दी से जहांगीर लोगों से भी हाथ मिला लिया। आखिर को वो भी कुछ लगते थे इसके। शाह जल्दी से इनसे मिलता लोन से होता घर के अंदर दाखिल हुआ, जहाँ सिर्फ घर के मर्द जा सकते थे। यार, ये तो वही लड़का है, असन ने शाह के जाते ही बुरहान को देखते शहरियार से कहा, जो फ़ोन पर कुछ काम कर रहा था। हाँ, लग तो वही रहा है, शहरियार ने दिमाग पर जोर डालते कहा। पर ये यहाँ कैसे? असन ने गुस्से से पूछा। मुझे क्या पता, शायद अतियान भाई का कुछ लगता हो, शहरियार ने शाने चकाते बोला। हो, हमें क्या लेना यार, छोड़ो इसको, अब हमने जाना कब है? हसन ने बोर होते पूछा, क्योंकि वो अब थक चुका था, सबको बस एक दूसरे को ही देख रहे थे। मैं अयान से पूछता हूँ, शहरियार कहते ही दूसरी तरफ गया जहाँ पर मान था। ये तो मुस्कान का भाई है, बुरहान ने असद को देखते सोचा। तो क्या वो भी आई है? बुरहान ने खुश होते सोचा और जल्दी से घर की तरफ गया। मोहब्बत दर्द भी देती है और सुकून भी। हाय, बुरहान को अब इसका क्या पता कि इसको क्या मिलेगा।